हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों और सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है यूएसएआईडी। इसे यूएस एड के नाम से भी जानते हैं। यूएसएआईडी एक अमेरिकी संस्था है और इस पर आजकल कुछ ज़्यादा ही बवाल मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका में नए प्रेसिडेंट बने हैं तब से इस संस्था को वो खत्म करने पर आ गए हैं। इस संस्था को वैसे भी जो स्ट्रैटेजी स्किल डिपार्टमेंट है उसका चीफ बना दिया है। दुनिया के सबसे बड़े अमीर और उद्योगपति एलन मस्क को बना दिया है। तो एलन मस्क जो है वो चाहते हैं कि यूएसएआईडी जो ये संस्था है इसको बंद कर दें। ये क्यों बंद करना चाहते हैं, इस संस्था ने क्या गड़बड़ी क्या किया है, सब पर हमने जानकारी इकट्ठा किया है, आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये संस्था की स्थापना कब हुई, किस लिए हुई थी और इस संस्था के द्वारा किए गए कार्य क्या क्या हैं। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुनो और सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा के में पूछे गए प्रश्न के लिए यहां से आप उत्तर दे सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं कि यूएसएआईडी का फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1961 को, आज से 63 इयर्स अगो पहले राष्ट्रपति अमेरिका का जॉन एफ कैनेडी ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, 3 नवंबर 1961 जॉन एफ कैनेडी ने इसकी स्थापना किया था। इसकी स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि इसकी स्थापना से पूरी दुनिया भर के लोगों को मदद दी जाएगी। इस संस्था का नाम अमेरिकी पीपल के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिकी लोगों के द्वारा बनाई गई ये संस्था थी जो पूरी दुनिया में अपना सहायता देगी और जिन देशों को जरूरत होगी उनको बढ़ावा देगी। लेकिन इस संस्था पर कई तरह के इल्जाम लगते रहे हैं। जैसे ये संस्था विभिन्न देशों में अपनी ऑफिसेज खोलकर उस देश में अपनी एजेंडा चलाते हैं। एजेंडा क्या? तो ये संस्था ऐसे संगठनों को सहायता देती है जो कि मतलब सही काम नहीं करते हैं। हो सकता है कि वो संस्था किसी आतंकवादी संस्था से जुड़े हुए हो, तो इन सबको भी मदद दे देते हैं। ऐसे संगठनों को मदद देते हैं जिनके बारे में यूएसएआईडी को पता नहीं होता कि ये संस्था करती क्या है। तो हो सकता है ना कि वो संस्था कहीं किसी आतंकवादी गतिविधि को मदद दे रहा हो और उस विशेष संस्था को यूएसएआईडी मदद दे रहे हैं। तो यूएसएड की ये सब कमियां हैं। अब हम देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग, वॉशिंगटन डीसी में है। और वॉशिंगटन डीसी आप जानते हो अमेरिका में है। एम्प्लॉय, इसके पास कर्मचारी 10,000 के करीब हैं और पूरी दुनिया के 60 देशों 60 कंट्री में इनके ऑफिसेज हैं। सारे कर्मचारियों में से, सारे एम्प्लॉय में से 2/3 एम्प्लॉय जो हैं वो विदेशों के ऑफिसेज में हैं। इनकी इस संस्था की जो खर्चा है एनुअल बजट $40 बिलियन है। लेकिन 2023 में तो हद कर दी थी, इसने $63 बिलियन खर्चा किया। और खर्चा भी वहां किया जिसको डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की टीम उन खर्चों को ढूंढ रहे हैं कि ये खर्चा कहां पर किया और ये खर्चा करने से किस तरीके से अमेरिका को घाटा होगा और दुनिया को भी घाटा हो सकता है। क्योंकि इसने ऐसे ऐसे कामों में खर्च किया है जो लोगों को, अमेरिका के लोगों को ही और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेशनलिस्ट लीडर को ये पसंद नहीं है। ये दुनिया के देशों में जो अपनी दखलंदाजी करता है ये संस्था, वो भी इन्हें पसंद नहीं है। अब है कि इस पर जो बवाल मची है उस बवाल का क्या कारण है, किस वजह से यहां बवाल मची है, क्या क्या बातें हैं वो बताते हैं आपको। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नए बन चुके हैं
और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि खर्चा में कटौती होनी चाहिए। अमेरिकी लोगों के टैक्स का पैसा दुनिया के देशों में क्यों खर्चा किया जाए? अमेरिकी लोगों के टैक्स का पैसा है तो अमेरिकी लोगों पर खर्च करें ना। एलन मस्क को दक्षता विभाग का चीफ बना दिया है। अब एलन मस्क पूरे अमेरिका के जितनी भी संस्था है सबके जो खर्चा को कटौती कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका का और भारत का ही व्यापार ले लिया जाए तो अमेरिका और भारत के व्यापार में 43 बिलियन डॉलर का घाटा चल रहा है अमेरिका का। ऐसे में एलन मस्क का कहना है कि पूरी दुनिया में हम इतने पैसे खर्चा कहां से करेंगे, और इसी कारण से वो खर्चे पर लगाम लगाना चाहते हैं। ये संस्था पूरी दुनिया में फंडिंग करती है और उस फंडिंग के जरिए अपना ही हित साध रही थी। दुनिया के विभिन्न देशों में ये संस्था फैले हुए हैं, लगभग 60 देश में, 60 कंट्री में। यूएसआईडी दुनिया के कई संगठनों से समझौता करती है और उन संगठनों को मदद देती है, और फिर वो संगठन कौन से कार्य में लिप्त हैं ये नहीं पता। तो जैसे कि मान लो आप पाकिस्तान के किसी भी संगठन को, युगांडा के किसी भी संगठन को आपने दोनों अपना ट्रीटी कर लिया, मिलकर काम करेंगे, लेकिन यूएसआईडी को ये नहीं पता कि वो संस्था जिसकी हम मदद कर रहे हैं वो काम क्या करती है, क्या वो मानवता और दुनिया के लिए कोई खतरा तो नहीं है। इसके अलावा आप देखोगे कि यूएसआईडी की कुछ अच्छी बातें भी थी। ये स्वास्थ्य कार्यक्रम पर भी खर्चा कर रहा था। ये बात सच है कि जो दुनिया के देश हैं, जो गरीब देश हैं, उन देशों में स्वास्थ्य पर में खर्चा किया जाए, ये खर्चा भी इन्होंने किया है। 2023 में जो 60 बिलियन डॉलर का खर्च कर दिया इस संस्था ने, जो कि बहुत ज्यादा था, इसे अगर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की टीम अगर इसे बंद करना चाहती है तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि अमेरिकी कांग्रेस यानी कि व्हाइट हाउस में, अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप को एक कानून बनाना होगा, और कानून यानी कि विधेयक लाकर विधेयक को पास करो, उसके बाद ही इस संस्था को आप बंद कर सकते हो। इस संस्था में बहुत सारे कटौती किए गए हैं। एलन मस्क ने दुनिया के सारे देशों में 60 कंट्री में जो इनके एम्प्लॉय थे सबको छुट्टी पे भेज दिया है, या फिर सब जगह बंद करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने परपोर्टेडली, कथित रूप से यह भी कहा है कि नहीं, हम मानवीय सहायता बंद नहीं करेंगे। जिन देशों को हमारी जरूरत है या उन देशों को देखेंगे कि हमारे पैसे से उनको जरूरत है, वो तरक्की कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो मदद जारी रहेगी। अब ट्रंप का क्या कहना है इस पर कि किस बात से ट्रंप इसे बंद करना चाहते हैं, ट्रंप के गुस्से का कारण क्या है, वो हम बता देते हैं। जैसे इस संस्था ने वियतनाम में 2.5 बिलियन डॉलर इसने वियतनाम के सरकार को गाड़ी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए पैसा दिया है। किस बात का भैया जी? वियतनाम के सरकार बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, उसके लिए आपने उसे 2.5 बिलियन डॉलर की मदद क्यों दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप पूछ रहा है। आगे सर्बिया में 1.5 मिलियन डॉलर की मदद दी गई है। किस लिए? LGBTQ संस्था को इन्होंने, इस संस्था ने दान दिया है। भाई साहब, LGBTQ, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, क्वियर, ये सारे हमारे समाज के लिए ना एक दीमक है, एक बैक्टीरिया की तरह हमारे समाज में घुस गए हैं। उस समाज को आप बढ़ावा क्यों दे रहे हो? उससे जो इंसानी सभ्यता है उस सभ्यता पर खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो नेशनलिस्ट लीडर होंगे वो तो इस बात को उठाएंगे ही कि इंसान इस दुनिया में दो ही होते हैं, नर नारी, मेल फीमेल। इस बीच में LGBTQ ने जो एंट्री लिया है वो समाज के ताने बाने को तार तार करके रख देगा कि नहीं रख देगा? आप लोग बताओ। क्या हम प्रकृति के द्वारा बनाए हुए नर नारी के सिस्टम को हम बदल दें? और ये लोग बदलना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि LGBTQ को मदद क्यों 1.5 बिलियन डॉलर का दिया गया, एक दो का नहीं,
सर्बिया में। इसके अलावा गलत संगठनों से जुड़कर यूएस एड कंपनी ने एजेंसी ने गलत संगठनों को पैसा दिया है और वो संगठन आतंकवाद या कई गलत गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। यह एजेंसी अब देखो कि भारत में क्यों बवाल मचा हुआ है। तो अभी जब डोनाल्ड ट्रंप अभी जो राष्ट्रपति बने हैं तो कुछ फाइलें वहां पर खुली हैं। उस फाइल में डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि 2012 में यूएस एड एजेंसी ने भारत सरकार से एक समझौता किया था। उस समझौता के तहत यह तय हुआ था कि भारत में जो इलेक्शन चुनाव होगा उस पर यूएस एड अपना प्रभाव छोड़ेगी और उस भारतीय संस्था और यूएस एड से जॉर्ज सोरोस का जो अपनी संस्था है वो भी जुड़े हुए हैं। और दुनिया जानती है भारत को तहस नहस करने के लिए जॉर्ज सोरोस जोर शोर से पैसा खर्चा करता है। तो यूएस एड ने जो भारत के लिए खर्चे का ऐलान किया 2012 में, वो पैसा जॉर्ज सोरोस की संस्था के जरिए भारत में खर्च किया जाना था, जिससे कि भारत के इलेक्शन पर प्रभाव पड़ता। अभी जो हमारे भारत सरकार की जो केंद्र सरकार का जो चुनाव हुआ है 2024 में, इस चुनाव में भी ये यूएस एड एजेंसी चाहती थी कि यहां पर केंद्र सरकार में जो मोदी सरकार है वो हार जाए। तो यही सारी बातें थी जिस पर से भारत में बवाल मचा हुआ है। यूएस एड पर, यूएसएआईडी एजेंसी पर अमेरिका में मचा हुआ है कि इस संस्था को रखकर क्या करेंगे। ये पूरी दुनिया में गलत रूप से काम कर रहे हैं, गलत खर्चा कर रहे हैं और कई जगह पर अच्छे खर्चे भी किए हैं, अच्छे काम भी किए हैं। तो कोई बात नहीं, उसके लिए उनको उन देशों को मदद मिलती रहेगी, लेकिन इस संगठन को बंद करना पड़ेगा। लेकिन अभी बंद नहीं हुआ है, देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की टीम क्या करती है। तो ये सारा आपको मैंने जानकारी इकट्ठा करके दिया यूएसएआईडी के बारे में। 3 नवंबर 1961 की इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इसकी स्थापना किया था और ये दुनिया के विभिन्न देशों में कार्यरत थे, दुनिया के विभिन्न देशों को मदद कर रहे थे। जैसा कि इसके नाम में ही है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट था, जिसके तहत दुनिया के गरीब देशों को डेवलपमेंट करने में मदद करेगा ये संस्था। लेकिन ये संस्था किसी और काम में ही चली गई, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप इसे बंद करना चाहते हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें बताना और अगर आपको अच्छा लगे तो हमें लाइक, कमेंट भी और सब्सक्राइब भी देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।